रामायण की कुछ-कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। जी बताइए, हमारे ऑडियंस भी रामायण का और मैं कहना चाहता हूँ कि जब रावण को घमंड हुआ था, जी। पूरा घमंड हो गया था कि सबसे बड़ा बलिष्ठ हम ही है, बलवान हम ही है, शक्तिशाली हम ही है। तो फिर धरती पे राम का जन्म हुआ और फिर राम ने सत्य मार्ग पे चलकर जो है रावण को ध्वस्त कर दिया, यानी उसका घमंड को तोड़ दिया। ठीक आप अगर बीजेपी पे इसको बैठाते हैं तो बिल्कुल वही हुआ है। आज के युवा में बहुत ज़्यादा जुनून। हाँ, बिल्कुल है। प्रशांत जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, हम सभी युवाओं की तरफ से। और अब देखिए ना, अब इससे जो है अब सम्राट चौधरी जी की सरकार पे भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और देखिए अब सम्राट चौधरी जी का कुर्सी जो है डबाडोल होने लगा है और सम्राट चौधरी जी सही में वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से कहना चाहूँगा कि आप क्या समझे थे कि 30 जुलाई को है चुनाव है, तो 29 जुलाई को याचना भेज देते हैं और मुख्यमंत्री से ट्वीट करवा देते हैं, तो जो है क्या हमको पूरा बीपीएससी अभ्यर्थी पूरा जो है वोट दे देगा? देख लिए ना, ये जुमलाबाजी देख लिए। 29 जुलाई को ये बीपीएससी का जो है याचना भेज दिए और जो सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री जो उनसे फेसबुक के माध्यम से जो है पोस्ट भी करवा दी, इतना गाली दे रहे हैं। बहुत मतलब सोच समझ करके, ताकि वोट करे। लेकिन लीजिए, एक बार ना आप दूसरे को बुरा बनाइएगा, बार-बार थोड़ी बना पाइएगा। ये बात है। वैसे आपको प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी में आपको क्या सबसे विचारधारा, इनका जो काम करने का, इनका जो उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं सभी पार्टियों से डिफरेंट है। इनका उद्देश्य है पलायन, इनका उद्देश्य है कि बिहार में रोजगार, यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ से पलायन नहीं हो, पलायन रुके, बाढ़ बिहार में बहुत प्रभावित करता है, उनको रोके, ये सभी शिक्षा में सुधार किया जाए, ये सभी मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो चोर उचक्के नेताओं से हमेशा उनको रडार पे लेते हैं। वो देखते होंगे आप, जो चोर उचक्का नेता है, जो बन गया विधायक, अभी सांसद बन गया है, वो बहुत उनको रडार पे लेते हैं। और आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर और में कैरेक्टर में आपको आसमान धरती का फर्क पड़ेगा। यही फर्क है कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं और नए सोच वाले हैं और जनता के सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उनको हम लोग युवा लोग सपोर्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, तो आज फिर से आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच हैं राहुल भैया, जो कि काफ़ी अनुभव है। तो बांकीपुर के चुनाव के बारे हम जानेंगे, कैसे जीत हुआ, इतना प्रचंड जीत हुआ और क्या चीज़ और होना चाहिए, बाकी जानेंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आप बांकीपुर का चुनाव के जो आज जनस्वराज का प्रचंड जीत हुआ है, तो क्या इसमें कुछ बताइए आप इसके बारे में। ये जीत तो होना ही था। बांकीपुर में जब से चुनाव का जो शंखनाद हुआ, जी, तब से ही दिख रहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी का भव्य तरीके से उनका जीत होगा और वो आज हुआ। जी। और इसकी जीत पे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, रामायण की कुछ-कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। जी बताइए, हमारे ऑडियंस भी रामायण का और मैं कहना चाहता हूँ कि जब रावण को घमंड हुआ था, जी। पूरा घमंड हो गया था कि सबसे बड़ा बलिष्ठ हम ही है, बलवान हम ही है, शक्तिशाली हम ही है। तो फिर धरती पे राम का जन्म हुआ और फिर राम ने सत्य मार्ग पे चलकर जो है रावण को ध्वस्त कर दिया, यानी उसका घमंड को तोड़ दिया। ठीक आप अगर बीजेपी पे इसको बैठाते हैं तो बिल्कुल वही हुआ है। आप जरा सोचिए, बीजेपी जो है बांकीपुर में लगभग 30 सालों से जीतती आ रही है। और जब उनसे पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछा है किसी नेता से कि बांकीपुर में क्या लगता है कौन जीतेगा, तो जानते हैं क्या कहा गया कि वहाँ पे कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा कर देंगे ना, तो वो भी जीत जाएगा। सोचिएगा, ये बीजेपी का सदस्य का जो कार्यकर्ता उनका घमंड बोलता है, नेताओं का घमंड बोल रहा है। ये बिहार में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने पिछले 5 से 10 साल अपना दिए हैं, उनका ये परिश्रम का फल है। और देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि आप चुनाव जब भी आता है, देखते होंगे जाति, धर्म, मजहब के नामों पे लोग बढ़ता जाता है। लेकिन बांकीपुर के चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बांकीपुर के चुनाव में जितने भी पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग थे, उन्होंने इस सरकार को देख लिया है। बीजेपी को? हाँ, देख लिया। अब कहिए कैसे? जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव जो हुआ है, बीजेपी की जीत हुई है, एनडीए की सरकार बनी है, तो आप देखे होंगे कि 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया। सबसे बड़ा पॉइंट वही है। और महिला वोट एक तरफा पड़ गया और एनडीए जीत गई। लेकिन क्या कहा गया कि 10 हज़ार के बाद और देंगे हम, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो अब बांकीपुर की जनता समझ चुका था और वहाँ की महिला भी समझ चुकी थी कि ये जो है बीजेपी वाले ना झूठ बहुत बोलते हैं, कहते कुछ और करते कुछ और है। सीधा वो प्रशांत किशोर जी इस मुद्दों के लेके चले गए। और प्रशांत किशोर जी का जो काम करने का तरीका आपने देखा होगा कि लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सीधा जुड़ रहे हैं लोगों से। महिलाओं को ये कह रहे हैं कि क्या आप इस सरकार से संतुष्ट है, तो महिला सीधा जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी सही में काम करेंगे तो वोट जनसुराज को दीजिएगा, नहीं तो अन्यथा दूसरे को दे दीजिएगा। प्रशांत किशोर जी का काम करने का तरीका ये बिल्कुल सही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रणनीति बीजेपी वाली अपनाती है रहती है ना, आज उनका जो है पूरा बीजेपी का जो खोखला हो चुका है पूरा, सिर्फ प्रशांत किशोर का ही नहीं है। ये जीत में उन सभी लोगों का हाथ है। सबसे पहले जनता का सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद, एक तरफा प्यार। 15,000 लगभग वोट से जीतना, जहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, आप सोच सकते हैं मामूली नहीं है। रगड़ दिए हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर जी बीजेपी वाले को, ये बात समझ आइए। और आपने देखा भी था कि हमारे छात्र नेता खुशबू पाठक जी, जो एसटीटी वगैरह में बहुत, पटना में आंदोलन में बहुत ही वो सपोर्ट किए हम लोग का, और वहीं से उनको जो चमकाया गया और चमकी है, उनको जो बीजेपी के द्वारा जो है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर हाथ छोड़ा गया। इससे क्या पता चलता है कि बीजेपी वहीं हार गई थी, बीजेपी वहीं हार गई थी। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर जी बहुत पेशेंस होकर काम करते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारा एफआईआर भी किया गया जब जो है ये चुनाव हो रहा था, फिर भी वो एक ही सोच में था कि मुझे सही तरीके से काम करना है, जनता की भी जाना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, और चुनाव जीत भी गए। ये सारी बातें हैं। तो फिर ये जो 15,000 से जीते हैं, तो इससे यही स्पष्ट पता चलता है कि बीजेपी का काला करतूत सामने आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ना, अब इससे जो है अब सम्राट चौधरी जी की सरकार पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। और देखिए अब सम्राट चौधरी जी का कुर्सी जो है डबाडोल होने लगा है, और सम्राट चौधरी जी सही में वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को कहना चाहूँगा कि आप क्या समझे थे कि 30 जुलाई को है चुनाव है, तो 29 जुलाई को अधियाचना भेज देते हैं, मुख्यमंत्री से ट्वीट करवा देते हैं, तो जो है क्या हमको पूरा बीपीएससी अभ्यर्थी पूरा जो है वोट दे देगा? देख लिए ना, ये जुमलाबाजी देख लिए। 29 जुलाई को ये बीपीएससी का जो अधियाचना भेज दिए, और सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री जो उनसे फेसबुक के माध्यम से जो है पोस्ट भी करवा दिए, इतना बहाली दे रहे हैं। बहुत मतलब सोच समझ करके, ताकि वोट करे। लेकिन लीजिए, एक बार ना आप दूसरे को पूर्वक बनाइएगा कि बार बार थोड़ी बना पाइएगा। ये बातें हैं। आप देखिए, युवा ये जैन जी है ना, इसके अंदर जो आक्रोश है, जो समझने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, सरकार गिराने या सरकार बनाने की क्षमता है ना, ये मुझे लगता है एआई से भी ज़्यादा इन लोग के पास दिमाग है। अब वो उनके पास टैलेंट है, कर पाएंगे, वही हो रहा है। आज के युवा में बहुत ज़्यादा जुनून। हाँ बिल्कुल है। प्रशांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हम सभी युवाओं की तरफ से। और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं। आप कहीं दिखा दीजिए, कोई दिखा दे कि बीजेपी का सपोर्ट किया है, आरजेडी का सपोर्ट किया है, या कांग्रेस का सपोर्ट किया है। एक फोटो कोई दिखा दे किसी नेताओं के साथ। मैंने जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग जानते हैं कि भाई ये नेता लोग जो है, नेता खुद के लिए है, और जनता को गटर में डालते हैं, अपना पद पे बैठते हैं, अपने लिए राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, खुद के लिए करते हैं, जीते मरते हैं, जनता की भाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट लेना है। इसीलिए मैं अपने जीवन में किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ वोट तो डाला हूँ। जो बात है, वोटिंग किया हूँ, क्योंकि कोई बेहतर नहीं था, अब बेहतर है। अब एक विकल्प है, प्रशांत किशोर जी है, इनको सपोर्ट करेंगे सभी लोग। और वैसे आपको प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी में आपको क्या सबसे विचारधारा, इनका जो काम करने का, इनका जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों से डिफरेंट है। इनका उद्देश्य है पलायन, इनका उद्देश्य है कि बिहार में रोजगार, यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ से पलायन नहीं हो, पलायन रुके। बाढ़ बिहार में बहुत प्रभावित करता है, उनको रोके। ये सभी शिक्षा में सुधार किया जाए, ये सभी मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो चोर उचक्के नेताओं से हमेशा उनको रडार पे लेते हैं। वो देखते होंगे आप, जो चोर उचक्का नेता है, जो बन गया विधायक, एमपी, सांसद बन गया है, वो बहुत उनको रडार पे लेते हैं। और आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का करेक्टर, उनका करेक्टर और में करेक्टर में आपको आसमान धरती का फर्क पड़ेगा। यही फर्क है कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं और नए सोच वाले हैं, और जनता के सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उनको हम लोग युवा लोग सपोर्ट करते हैं। बस यही बात कहना है। और इससे पिछले वाले इलेक्शन में जो है प्रशांत किशोर जी बोलते हैं डायरेक्ट दारू चालू करवाएंगे, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दारू चालू करना ना करना ये तो सरकार की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा। अभी आप देख लीजिए, बिहार में सूखा नशा बहुत बढ़ चुका है, और सूखा नशा से जो आजकल की युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और
शराब बंद है, तो वो एक तरह से ठीक है, एक होना भी चाहिए, बिहार में शराबबंदी होना भी चाहिए। प्रशांत किशोर जी अगर बोले हैं तो कुछ ना कुछ बात होंगे, वो सोचते होंगे कि अगर सूखा नशा से अच्छा है कि शराब चालू कर दे, ये भी तो बात हो सकती है। सरकार अगर सूखा नशा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अब शराब चालू कर दीजिए। नहीं तो ये भी सोच के बोल सकते हैं शराब तो ऐसे मिल रही सबको ब्लैक से। बिल्कुल मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है भाई। तो ये बातें हैं, और इन सबको रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। चलिए और तब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको और हमारे ऑडियंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के मैं लिए। अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट से भर दीजिए और सपोर्ट करिए भाईजान को। इनका सपोर्ट करने से ये होगा कि नए यंगस्टर है, लड़का है, इसको सपोर्ट करने से हो सकता है कि आपका क्षेत्र का लड़का अगर आगे बढ़ जाएगा फ्यूचर में तो आपके लिए भी सोचेगा, आपके लिए भी करेगा। सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। और जिस तरह से अभी भैया ने सम्राट चौधरी को रेल दिया आप कमेंट में रेल दीजिएगा। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।